हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय की मंदिरों की साफ सफाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम से पहले अगले 11 दिनों तक का अनुष्ठान करने की बात कही है। जाने क्या है पीएम मोदी का ये विशेष अनुष्ठान, किन चीज़ों का करेंगे पालन और कैसी रहेगी उनकी दिनचर्या। जो लोग आए दिन प्रधानमंत्री के ऊपर व्यंग करते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उन्हें भला बुरा सोचते हैं, वो राम मंदिर को लेकर कितने सात्विक बन रहे हैं, कितना उसकी सफलता को लेकर वो अपने दिनचर्या में बदलाव ला रहे हैं, कितना कुछ वो करना चाहते हैं, उसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि सनातन धर्म में किसी भी बड़े और पवित्र समारोह के आयोजन से पहले अनुष्ठान कार्य करने का रिवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में के लिए अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से ठीक 11 दिन पहले उन्होंने ये विशेष अनुष्ठान शुरू किया है और इसके दौरान पीएम मोदी फर्श पर सोएंगे। जी हाँ, यानी 22 तारीख तक नरेंद्र मोदी जमीन पर सोएंगे। सुबह जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे और ध्यान लगाएंगे। इस 11 दिन के दौरान दिन के कुछ समय के लिए ही उन्हें मौन भी रखना होगा। यानी इतना कठोर वो तपस्या कैसे, तो हिमालय पर वो उनकी बहुत बार जो है वीडियो आई है कि वो हिमालय पर जाकर तपस्या किए हैं। कई बार जो है सो केदारनाथ की भी जो है वीडियो आई है, वो जाते हैं वहाँ मंदिर में बैठ के गर्भगृह में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। तो वो इस जो है सो काम को सफल करने के लिए, इस पूजा को सफल करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठान को सफल करने के लिए मौन भी रखेंगे। पीएम मोदी को इन 11 दिनों में कम और केवल सात्विक भोजन करना होगा। यानी उन्होंने निश्चय किया है कि मुझे कम खाना खाना है और सात्विक भोजन खाना है, बाहर का एक भी चीज उन्हें नहीं खाना है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, स्वच्छता बनाए रखना और अपना काम स्वयं करना, यानी अपने दिनचर्या में उन्होंने इन सारे चीज़ों को भी जोड़ा है कि यानी सारे काम वो खुद से करेंगे। इसके साथ साथ ही आज वो महाराष्ट्र के एक मंदिर में गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जहां पर राम कुंड है, उस राम कुंड में गए, पूजा अर्चना की, विधि विधान से की और वहां पर उन्होंने मंदिर में खुद से झाड़ू भी लगाया और लोगों को ये कहा भी कि राम जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। राम जी के आगमन पर, उनके आने की खुशी में पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं हर जगह सफाई की जाए, साफ सफाई। यानी वो खुद भी झाड़ू पकड़कर ये मैसेज देना चाहे कि हम लोगों को राम के आगमन से पहले उनका स्वागत करने के लिए हमें साफ सफाई पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे देश को मैसेज दिया। उन्होंने वहां पर सफाई की भी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बाल्टी में पानी लेकर सफाई कर रहे हैं, खुद ही वाइपर चला रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी, जिन पर विपक्षी पार्टियां ताना मारते हैं, कमेंट करते हैं। उन लोगों को यह ध्यान से देखना होगा, उनको अपने सोच में परिवर्तन लाएगा कि एक मोदी की वजह से देश में कितना परिवर्तन आ रहा है, एक मोदी की वजह से किस तरह से युवाओं के मन पर सनातन धर्म का प्रभाव पड़ा है, किस तरह से जोश और क्रोध के साथ, काफी उत्साह के साथ युवा अब जो है सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवाओं में ऐसा क्रेज नहीं आया है, इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं आया था। हमारे देश के युवा तो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ाने में लगे थे,
लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा है कि हमारे युवा नरेंद्र भाई मोदी के कहने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से उनकी सोच को, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। किस तरह से हमारे देश के युवाओं को मैं देखता हूं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर धोती को प्रमोट कर रहे हैं, कुर्ते पैजामा को प्रमोट कर रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी का प्रभाव। यहां तक कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव हमारे देश में ही नहीं है, विदेशों में भी इसका धूम छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी को बॉस तक कहा गया। मोदी है तो मुमकिन की नारा सिर्फ भारत में ही नहीं लग रहा है, विदेशों में भी इसका लोग लोहा मानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी है तो कुछ भी है, ये संभव है। और नरेंद्र मोदी ने उस काम को कर कर दिखाया भी है। वो एक सूत्र में भारत को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को राजनीतिक की रोटियां सेकनी है, तो वो अपना एजेंडा बनाने के लिए, अपने एजेंडे की पूर्ति के लिए टूल किट्स का उपयोग कर कर उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। आप देखिए वीडियो में कि नरेंद्र भाई मोदी किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को सफल बनाने के लिए किस तरह से अपने जो है जागरूकता के साथ वो खुद ही इस काम को कर रहे हैं कि मैं जब 11 दिन का व्रत लूंगा, सात्विकता का पालन करूंगा, तो पूरे देश के लोग के मन में भक्ति भावना का संचार होगा, पूरा देश राममय हो जाएगा और फिर हमारे देश का भी विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।